ओके, ग्रेड 5 हम लोग आज अपने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नीट जो एसएसटी की नोटबुक है स्कूल वाली, उसके ऊपर आपने नीट होमवर्क के तौर पे आज की डेट डाल के और सारी चीज़ें आपने न्यू पेज प्रिपेयर करके इन क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। और मैं इसलिए ज़्यादा ये आपको सारे दूंगी बिकॉज़ अभी कल का भी दिन है, फिर सैटरडे है, संडे है, ब्रदर अब तो हमारी क्लास अगले वीक में होगी, ठीक है। सो यू कैन डू योर वर्क ईजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज नंबर 12 के ऊपर, ठीक है, जहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है वहीं से हम लोग वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट इफेक्ट अवर लाइव्स, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है हमारी लाइफ को। द आंसर इज़, मैं आपको ये पिक्चर भी आखिर में भेज दूँगी, ये आंसर 1 है। Climate affects how we live, ठीक है, the kind of houses we live in, the goods we eat, the clothes we wear, our activities and work and the way we spend our time indoor and outdoor, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। गर्मी सर्दी के हिसाब से हम लोग अपने घरों में किस तरह से हमने रहना है, फिर हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, एक्टिविटीज़ हम अंदर या बाहर घर के जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्लाइमेट के हिसाब से हम इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन 2 है, look at the map on page 9 and note the lines of latitude which divide the world into climatic region, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आप पेज नंबर 9 के ऊपर हम जाते हैं और मैप देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर पेज नंबर 9 एंड दिस इज़ द मैप। अब वो कह रहे हैं जो क्लाइमेटिक रीजन्स को जो लाइंस डिवाइड कर रही हैं उनके बारे में आप बताएं, ठीक है। तो वो अगर आपने ये वाला पीछे का टॉपिक याद हो, टेम्परेचर्स का हमने पढ़ा था, तो कौन कौन सी लाइंस हैं, जैसे ये था इरेक्टिक सर्कल, ठीक है, जो कि किस पर था, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे था। फिर ये दूसरा जो क्लाइमेटिक वो रीजन था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे था। फिर ये था इक्वेटर, ठीक है, सेंटर विच वॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर था 0 डिग्री पे, ठीक है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था विच वॉज ऑन 23.5 डिग्री साउथ, यानी एस फॉर साउथ। एंड देन था एंटार्कटिक सर्कल विच वॉज ऑन 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ ऊपर के दो पोर्शन सेम डिग्रीज पे हैं और नीचे के साउथ के दो सेम डिग्रीज पर हैं, ठीक है। और एक जो है वो है इक्वेटर, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपने इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। कैसे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है आपसे, नोट डाउन, ठीक है। नोट का मतलब है कि आप लिखें द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड अब हम देखेंगे जो कि क्लाइमेटिक रीजन को डिवाइड करती हैं। ये कौन कौन से थे, आप लिखेंगे एक इरेक्टिक सर्कल, ठीक है। फिर आप लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे की लाइन में, उससे नीचे लिखेंगे इक्वेटर, उससे नीचे लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उससे नीचे लिखेंगे एंटार्कटिक सर्कल। सो आप इस तरह से लाइन में ये पांचों चीज़ें लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है, उस पर असरअंदाज कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो यहाँ पर क्वेश्चन 3 है बेसिकली, ठीक है, वो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, इसलिए कि जो वहाँ पे क्वेश्चन 2 था वो हमने बुक से करना था, तो ये बुक से है, ठीक है। क्वेश्चन 3 जो यहाँ पर है वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे आएगा। द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, ठीक है। किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है एक जो वो किन चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है, वहाँ बारिश कितनी हो रही है, हवा किस तरह की चल रही है, माउंटेन्स वहाँ कितनी हैं, हिल्स कितनी हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्वेश्चन 3 यहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ क्वेश्चन 4 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपने बुक से किया है, इसलिए यहाँ एक एक नंबर का फ़र्क आ रहा है, तो प्लीज़ आपने बिल्कुल केयरफुल होकर करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपने बुक से करना है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है वो यहाँ क्वेश्चन 2 आया हुआ है, वहाँ का जो क्वेश्चन 4 है वो यहाँ क्वेश्चन 3 आया हुआ है। क्लाइमेट इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेट पैटर्न्स ऑफ अ रीजन, ठीक है, और ऑन अ ग्लोबल स्केल फ्रॉम मिड of 20th century onwards the increased level of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperature of the earth, ठीक है, on the earth। ये हम पढ़ चुके हैं सारा। तो क्या है, ये होता है क्लाइमेट चेंज कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। Now next question is how can planting more trees help to reduce climate change। वो कह रहे हैं अगर हम ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो वो कैसे हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज को। ये है ट्रीज एक्ट एज लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको हवा में छोड़ते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं उसकी वजह से हमारा मौसम जो है वो नॉर्मल रहता है, क्लाइमेट। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है।
ग्रीन हाउस गैसेज एग्जिस्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड अलाउ सनशाइन टू पास थ्रू इट एंड रीच द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं कि वो जो सनलाइट है उसको आने देती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? Okay, this is the greenhouse gases in the earth's atmosphere trap heat to keep our earth warm। ठीक है, हमारी ज़मीन को गर्म रखते हैं, हीट को इसमें ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब होता है कैद करना, पकड़ना, यानी वो रखते हैं हीट को हमारी अर्थ पे ताकि वो गर्म रहे। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ह्यूमन्स किस तरीके से एक्टिविटीज़ जो हैं वो इफेक्ट कर रही हैं हमारे क्लाइमेट को। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वी हैव स्टडीड। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट एरिया को काटना फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। ठीक है, खेत या काश्तकारी के लिए हम लोग जंगलात को काट देते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज जनरल मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट in general manufacture of cement, chemical metals, ठीक है, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, डिफॉरेस्टेशन इन जनरल मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ऑल, यू नो, दिस ऑल कॉजेज द climate change. Then the last question is what can you do basically होगा as an individual do to control climate change। ठीक है, what can you as an individual do, ठीक है, to control climate change। as an individual हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हमारा climate जो है वो change ना हो। Many activities can be undertaken by using less electricity। ठीक है, जैसे हम ये वाले पॉइंट्स होंगे ज़्यादातर। लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, सेविंग करें वाटर की, planting more trees, okay, walking or bicycling instead of using car, and recycling material, buy less plastic, etc. Okay, so this is the answer. In this way you have to do all your questions from question number 1 to question number 9. Question number 2 is from the book, तो इसलिए जो यहाँ question 3 होगा वो यहाँ पे question 2 आएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से काम करना है। थैंक यू। अभी मैं आपको जर्नल नॉलेज क्वेश्चंस भी बोल के चलें, वो शीट आई थिंक उधर है, वो मैं लाकर वो भी आपको सेंड करती हूँ। थैंक यू।